हेलो, दिस इज़ मनीष। आप देख रहे हैं MVIAS। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैपिंग की लास्ट वीडियो में हमने नॉर्थ अमेरिका के जो देश हैं वो देखे थे। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या है। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रल अमेरिका में 7 देश आते हैं, ये मैंने आपको सारी पिछली वीडियो में बताई है। जो मेन चीज़ थी वो सेंट्रल अमेरिका थी, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है, मैपिंग की वीडियो में। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका हमारा कॉन्टिनेंट चल रहा है अभी। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं ना, अभी तक हमने कंट्रीज़ देखी सबसे पहले। अब हम जो सबसे पहले देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं। आज पेनिनसुला देखेंगे, रेंजेस देखेंगे और कुछ माउंटेन्स देखेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जो समझेंगे ना, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें जो पेनिनसुलाज कौन कौन से आते हैं ना। इसमें सिर्फ आपको स्टैटिक में भी अपने को क्या पढ़ना है ना, बहुत ज़्यादा डाटा नहीं याद रखना है कि अपने को हर एक चीज़ से रिलेटेड कुछ एक नाम याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको उस ज्योग्राफी का नाम पता होना चाहिए, वो रेंज कहाँ पे ये पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाटा नहीं पढ़ना है। जो उससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट जो करंट अफेयर्स में आते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए। तो वो करंट अफेयर का हिस्सा है। फिलहाल तो हम स्टैटिक करने वाले हैं, तो स्टैटिक में अपने को जो जरूरी चीज़ें सिर्फ वो करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो पेनिनसुलाज हैं। ठीक है। चलिए पेनिनसुलाज को हम समझ लेते हैं क्या है। तो पेनिनसुला में हम सबसे ऊपर से यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है जी। इस पेनिनसुला का जो नाम है, ये सब तो आप सबको पता है, इसको बोलते हैं अलास्का। ठीक है। ये सबको मालूम है, अलास्का पेनिनसुला। ठीक है। नीचे की तरफ आते हैं, ये पेनिनसुला एक। ठीक है। पेनिनसुला वो वैली होती है जो 3 तरफ से पानी से घिरी होती है और एक तरफ लैंड से लगी होती है। तो इसके इधर भी पानी है, इस साइड में पानी, इस साइड में पानी, और एक तरफ लैंड है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर काम करें, यहाँ पर देखें तो इसका नाम है कैलिफोर्निया। ठीक है जी। कैलिफोर्निया पेनिनसुला, पेनिनसुला ये अगेन 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा इसको आपको याद रखना है। ठीक है। ये मेन चीज़ याद रखनी कि ये तो अलास्का तो सबको पता रहता है और कैलिफोर्निया भी सबको पता है, लेकिन मेन चीज़ जो यहाँ पर आपको याद रखना है, एक तो ये याद रखना है। ठीक है। इसका नाम है यूकाटन पेनिनसुला। ठीक है जी। क्या नाम है इसका, यूकाटन पेनिनसुला। तो एक बार वो बोलना है इसको, क्या है, यूकाटन पेनिनसुला। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में जो, अगर आपने वो वीडियो देखी तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैक्सिको भी आ रहा है, और इस साइड में बेलीज एक कंट्री वो हो रही है, और नीचे की तरफ जो आ रही है गोटेमाला आ रही है। एक मिनट में आपको दिखाई देता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है। हल्का सा देख लेते हैं। तो ये वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं जिसमें भी मैंने आपको पेनिनसुला बताया, ये वाला हिस्सा। ठीक है। ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यूकाटन पेनिनसुला। ठीक है जी। ये है यूकाटन पेनिनसुला। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना, बस आपको देश पता होनी चाहिए कहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये इस बार यूपीएससी में एक जगह आई थी जो मेरे को शायद ध्यान नहीं है, वो अफ्रीका से रिलेटेड है, और वहाँ का वो कंट्री पूछ ली थी कि कौन सी कंट्री इस रेंज से आती है, मतलब बिलोंग करती है नहीं करती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये यूकाटन पेनिनसुला, इसमें कौन कौन से देश है, एक तो मैक्सिको आ रहा है, एक बेलीज आ रहा है, और नीचे की तरफ गोटेमाला आ रहा है। ठीक है। ये वाला है हमारा, ये वाला पेनिनसुला, कलर चेंज करता हूँ इसका। ये जो पेनिनसुला का नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है फ्लोरिडा पेनिनसुला। ठीक है जी। क्या नाम है इसका, फ्लोरिडा पेनिनसुला। तो जिस पर मैं स्टार बना रहा हूँ ना, ये आपको याद रखना है। एक तो आपको यूकाटन पेनिनसुला याद रखना है, ये वाला मैं इसको बॉक्स में बना दे रहा हूँ, ये आपको याद रखना ही रखना है, बाकी तो आपको खुद से खुद याद हो जाएंगे पेनिनसुला। ठीक है। तो जो खुद से याद हो जाएंगे वो कभी आते भी नहीं। ये हमारा फ्लोरिडा पेनिनसुला है, ये वाला। ठीक है। फ्लोरिडा पेनिनसुला, यहाँ पर हमारा अब ग्रेटर एंटिलीज़, ये वाला पूरा हिस्सा ग्रेटर एंटिलीज़ है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ग्रेटर एंटिलीज़। और ये वाला हिस्सा पूरा जो यूकाटन पेनिनसुला है ना, यहाँ से ये पूरा वेस्ट सेंट्रल अमेरिका, ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, आपको वो जाकर देखनी है। ठीक है। तो फ्लोरिडा पेनिनसुला, उसके बाद आपको ये याद रखना है, ये भी एक पेनिनसुला, 3 तरफ से पानी है ना आते हैं। बे ऑफ फंडी वगैरह पड़ता है, वो मैं जब आपको बे गल्फ वगैरह, बे स्ट्रेट्स और ये सारे सी में आपको बताऊंगा, वो सारी चीज़ आपको तब बताऊंगा मैं। ठीक है। फिलहाल आपको पेनिनसुला रखना है। तो ये जो पेनिनसुला है, ये कौन सा है, नोवा स्कोटिया पेनिनसुला। ठीक है। तो ये अपने को याद है, नोवा स्कोटिया पेनिनसुला। आगे चलते हैं, ये वाला जो है ना, ये पेनिनसुला नहीं, ये एक हमारा आइलैंड है, इसको हम बाद में समझेंगे। न्यू फाउंडलैंड कुछ करके इसका नाम है, न्यू फाउंडलैंड है, तो अभी हम इसको नहीं समझ रहे। ये वाला जो पेनिनसुला है ना, इसका नाम है लेब्राडोर। ठीक है जी।
लेब्राडोर, यहाँ पर इसके बराबर में लेब्राडोर सी भी है और लेब्राडोर करंट भी आपने देखे होंगे। लेब्राडोर करंट कैसे करंट होते हैं आपको कमेंट में लाइक करना है, वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, अब वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि जो लेब्राडोर करंट होते हैं ना वो कोल्ड करंट होते हैं या वार्म करंट होते हैं। वो होते तो यहीं पर इस तरह से फ्लो करते हैं, लेकिन वो वार्म करंट और कोल्ड करंट है, वो आपको कमेंट में लिखना है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, ये लेब्राडोर पेनिनसुला, एक मिनट, लेब्राडोर पेनिनसुला, ठीक है जी, लेब्राडोर पेनिनसुला। और इसके बराबर में एक और ये पेनिनसुला हमारा पड़ता है, ये वाला, इसका नाम है, ये भी इसी का हिस्सा है, उनगावा, है ना, उनगावा पेनिनसुला। तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको जो याद रखना है, एक तो उनगावा पेनिनसुला याद रखना है, पेनिनसुला में जो मेन आपको याद रखना है उनगावा पेनिनसुला आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लेब्राडोर पेनिनसुला आपको याद रखना है, ठीक है जी, लेब्राडोर पेनिनसुला आपको याद रखना है। मेन जो है इस पर मैं 2 स्टार लगा दे रहा हूँ, ये आपको नोवा स्कोटिया पेनिनसुला याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कौन सा पेनिनसुला याद रखना है, यूकाटन पेनिनसुला याद रखना है, कौन कौन से देश आ रहे हैं याद रखना है। नोवा स्कोटिया यहाँ पर पेनिनसुला है, तो ईस्टर्न साइड में ना नोवा स्कोटिया रहा। कैलिफोर्निया पेनिनसुला आपको याद रहेगा, अलास्का पेनिनसुला आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ये अच्छा, ये जो है ये ग्रेटर एंटिलीज है, ग्रुप है कंट्रीज़ का, ग्रेटर एंटिलीज, जो मैंने आपको पिछली वीडियो बनाई है, पेनिनसुला नहीं है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, हटा देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए, तो फ्लोरिडा पेनिनसुला याद रखना, यूकाटन पेनिनसुला, कैलिफोर्निया पेनिनसुला, अलास्का पेनिनसुला, उनगावा पेनिनसुला, एक बार और बोल रहा हूँ, उनगावा पेनिनसुला, ये वाला वैल्यू ना उनगावा पेनिनसुला है, ये है वैल्यू उनगावा पेनिनसुला। उनगावा पेनिनसुला, ये वाला लेब्राडोर पेनिनसुला, नोवा स्कोटिया पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला, यूकाटन पेनिनसुला, कैलिफोर्निया पेनिनसुला, अलास्का पेनिनसुला। तो उम्मीद है आपको पेनिनसुलास जितने भी हैं इस पर सारे मेन जो पेनिनसुला है वो आपको याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब अपने को क्या देखना है, एक तो रेंजेस देखनी है आज जो देखनी है, उसके अलावा आपको कुछ माउंटेन्स वगैरह देखने हैं, ठीक है। और आपका हम इसका क्या करने वाले हैं, मेजर जियोग्राफिकल डिवीजन आज थोड़ा सा समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, चलिए तो समझते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम इसको मेजर डिवीजनल, अगर हम इसको बड़े बड़े डिवीजन में इसको बांटे ना, तो 3 डिवीजन में इसको मेनली बांटा जाता है। एक तो ये वाला हिस्सा है, इसको वेस्टर्न रीजन बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी रेंजेस आती हैं, रुकीज़ रेंज आती है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, मैकेंजी रेंज आती है, उसके अलावा ब्रूक्स रेंज वगैरह इसके अंदर आती है, अलास्का रेंज आती है, कैस्केड और कोस्ट रेंज, कई सारी रेंज वेस्टर्न हिस्से में आती है ना, वेस्टर्न रीजन है, ठीक है जी, वेस्टर्न रीजन में आती है। ये दूसरा हिस्सा ये वाला है, ठीक है, ये ईस्टर्न हिस्सा है, इसके अंदर भी 2-4 रेंज आती हैं, और ये अभी मैं इसके बारे में आपको बता दूँ, जस्ट बताता हूँ अभी, ठीक। ये ईस्टर्न रेंज है, ठीक है जी, ईस्टर्न रीजन हो गया। और इसके जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल लोलैंड बोलते हैं, ठीक है जी। लोलैंड क्यों, क्योंकि ये दबा हुआ हिस्सा है, गड्ढे वाला हिस्सा है, यहाँ पर आकर मिट्टी इकट्ठा होती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जहाँ भी अगर हम भारत की जब आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता है, जो गंगा यमुना जो प्लेन है ना, वो एक तरह का गड्ढा है, जो वहाँ पर बहुत लंबे टाइम में यहाँ पर एक मिट्टी इकट्ठी हो गई, जिसे एलुवियल सोइलम बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक इसी तरह सेंट्रल लोलैंड भी है, ठीक है, यहाँ पर मिट्टी इकट्ठा हो गई है, और यहाँ पर उसके कारण, क्योंकि वो मिट्टी जो पानी के कारण आई है और दूसरे कारणों से वो ट्रांसपोर्ट होकर आई है, ठीक है। तो इस तरह की मिट्टी को, ये जो मिट्टी है ना कि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव इन नेचर है। कैसी है, प्रोडक्टिव, ठीक है, फर्टिलिटी ज़्यादा है, बेसिक क्या, फर्टिलिटी इसकी हाई है, ठीक है। और इसी कारण इस वाले एरिया को ये पॉइंट आपको याद रखना है, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ, मैं लिख देता हूँ ये पॉइंट ना, यहाँ लिख देता हूँ ये थोड़ा सा, ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो इस सेंट्रल लोलैंड का जो बीच वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, या फिर इसे दूसरे नाम से हम क्या बोलते हैं, ग्रेट प्लेन्स, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। चलिए, तो बड़ा बड़ा जो हमने डिवीजन करना तो हमने समझ लिया, वेस्टर्न रीजन हमने समझ लिया, हमने ईस्टर्न रीजन समझ लिया, ये वेस्टर्न रीजन है यहाँ पर, ठीक है जी, ये वाला हिस्सा ईस्टर्न रीजन है,
ये हमने समझ लिया। और सेंट्रल लोलैंड के बारे में हमने थोड़ी सी चीज़ समझी कि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट फर्टाइल इन नेचर है, और इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, या तो हम ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, याद रखना क्या नाम है इसका, ब्रेड बास्केट है ना। ब्रेड क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा, इसके अलावा यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस भी बहुत ज़्यादा इस एरिया में देखने को मिलती है सेंट्रल लोलैंड में। लेकिन अपने को क्या याद रखना है, ब्रेड बास्केट है ना, यानी जहाँ पर ग्रेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बास्केट क्यों, क्योंकि कुछ गड्ढे के नुमा होता है ना, इसके अंदर ग्रेन्स वगैरह ज़्यादा, फर्टिलिटी ज़्यादा होने के कारण, ठीक है। तो दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट प्लेन्स बोलते हैं। चलिए, तो अब एक बार मैं वेस्टर्न रीजन के बारे में और ईस्टर्न रीजन के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ, फिर हम स्पेसिफिक चलेंगे। वेस्टर्न रीजन में स्पेसिफिक चीज़ें क्या, ईस्टर्न रीजन में स्पेसिफिक चीज़ें क्या है, वो हम समझेंगे, ठीक है। सेंट्रल लोलैंड के बारे में बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा इसमें आना नहीं है। इसमें से जो आना है वो रेंजेस वगैरह थोड़ी सी अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ वेस्टर्न रेंजेस। तो जो वेस्टर्न रेंजेस है ना, सबसे पहले तो इन वेस्टर्न रेंजेस में, क्योंकि बहुत सारी रेंजेस हैं माउंटेन्स की और वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, कोर्डिलेरास, है ना, कोर्डिलेरास। ये कोर्डिलेरास हमें एंडीज में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो फिलहाल अपने को याद रखना है, इनको क्या बोलते हैं, कोर्डिलेरास बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, दूसरा यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है जी। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों, सबसे पहले तो इनको बोलते हैं यंग। यंग इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरे नॉर्थ अमेरिका में जो ईस्टर्न वाला हिस्सा ना, इसके जो माउंटेन्स थे उनको ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, क्योंकि वो माउंटेन्स पहले बने थे, यानी इस साइड के, ईस्टर्न साइड के जो माउंटेन है वो पहले बने थे, और जो वेस्टर्न रीजन के माउंटेन है वो बाद में बने थे, यानी सबसे आखिर में ये बने, तो इस वजह से इनका नाम है यंग माउंटेन। और फोल्ड माउंटेन क्या है, फोल्ड हम समझ लेते हैं, फोल्ड होता क्या है, ठीक है। तो अगर मैं एक शीट बनाऊँ, ठीक है जी, पतली सी एक शीट है किसी भी चीज़ की, कपड़े की एक शीट हो सकती है, कोई भी हो, या मेटल की एक शीट हो, इसके इस कोने पर अगर मैं एक फोर्स लगाऊं इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, ठीक है, शीट ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। ये पूरी शीट है, जो ये नया, जो येलो कलर में ना, ये इसकी नई वैल्यू, नई अवस्था है इसकी, ये फोर्स लगने के बाद है। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। अब इसमें बेंड आ जाने के कारण कुछ हिस्सा ऊपर उठा, कुछ हिस्सा नीचे गया, इसको हम बोलते हैं रिज, ठीक है ना। ये रिजेज ही हैं जो रेंजेस बनी है ना, माउंटेन्स की जो रेंजेस हैं, रिजेज ही हैं। बीच में क्या है, यहाँ पर वैलीज, ठीक है जी, क्या है यहाँ पर, वैलीज। तो वैलीज के अंदर से पानी बहता है, तो वे वैलीज बाद में रिवर्स बन गई, ठीक है। तो अपन ने क्या समझा, फोल्ड माउंटेन क्या है, वो रिजेज और वैलीज से बनते हैं, और फोर्स एक कंप्रेसिव फोर्स है। जो फोर्स दबाव का होता है ना, किसी चीज़ में इस तरह से दबाया जाता है, उसे कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। जिस फोर्स में तनाव होता है ना, खींचा जाता है, उसको हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स कैसा फोर्स है, वो कंप्रेसिव फोर्स है ना, दबाने वाला फोर्स है। और ये फोर्स लग क्यों रहा है, ये अपने को थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बाकी चीज़ें, कोर्डिलेरा, यंग फोल्ड माउंटेन, ये आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी रेंजेस अभी हम देखेंगे, मैं इसको यहाँ से मिटाकर वो थोड़ी सी वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फोर्स कैसे लगता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रीफ आइडिया दिया था, सिर्फ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स में हम पिछली वीडियो में नहीं गए थे, वो छोटी वीडियो थी। इस साइड में जो हमारी प्लेट है ना, प्लेट अगर आपने नहीं पढ़ा है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, तो जब मेरी वीडियो आएगी जियोमॉर्फोलॉजी में, तब मैं आपको बताऊंगा सारी प्लेट्स वगैरह क्या होती हैं, ठीक है। पैसे, या फिर जब हम वोल्केनोज वगैरह, प्लेट्स वगैरह जब हम पढ़े, अर्थ की क्रस्ट वगैरह जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली प्लेट कौन सी है, जो नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न वाला हिस्सा है, वो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन है। और पैसिफिक ओशन कुछ भी नहीं है, ये जैसे एक शीट है, इस शीट का अगर मैं ये वाला हिस्सा ऐसे दब जाऊँ ना, जैसे आपके घर में कुछ बर्तन होंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरह की शीट है, यानी बीच में इसमें गड्ढा दे रखा है, तो इसी के ऊपर जो हमारा पैसिफिक ओशन है यहाँ पर, है ना, ये हमारा पैसिफिक ओशन है। और इसी प्लेट का नाम है ना, जिसमें ये पानी हमारा भरा हुआ है, इसी प्लेट का नाम है पैसिफिक प्लेट, ठीक है, पैसिफिक प्लेट। अब ये प्लेट क्या कर रही है, ये प्लेट वेस्टर्न साइड को, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड को इस तरह से दबाने की कोशिश कर रही है, ठीक है जी, जिस कारण से ये फोल्ड माउंटेन्स बने हैं। यहाँ पर और भी प्लेट्स हैं, वो हम समझेंगे। एक जोन दे फोका प्लेट है, और यहाँ पर एक कोकोस प्लेट है ना, कोकोस प्लेट। खैर हम बाद में समझेंगे इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जाना, वरना चीज़ें बिगड़ जाएंगी। बाद में समझेंगे उसको, जब स्पेसिफिक उसी के लिए वीडियो बनेगी ना, तब हम इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी ईस्टर्न वेस्टर्न रेंज के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई। अब मैं ईस्टर्न रेंज के बारे में आपको थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ। ईस्टर्न रेंज, ईस्टर्न रीजन है ना, ईस्टर्न रीजन कैसा है, एक तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है जी। तो फोल्ड क्या है, ये तो मैंने आपको अभी अभी बताया। ओल्ड क्यों है,
क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है यानी ईस्टर्न पार्ट वाला जो है वो भी मैंने आपको अभी बताया कि वो पहले बने और ये जो वेस्टर्न पार्ट वाला हिस्सा है बाद में बना। तो ईस्टर्न रीजन के बारे में हमें ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा स्पेसिफिक डिटेल्स में आते हैं और स्पेसिफिक डिटेल्स में वेस्टर्न को देखेंगे, फिर हम सेंट्रल को देखेंगे, फिर हम ईस्टर्न की साइड में मूव करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको हम साफ करके अब यहाँ पर ये जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको ज़रूर से याद होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे यहीं से बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें एक बार में याद हो जाएँ, लेकिन आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, आपको एक बार उसको रिविज़न ज़रूर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रेंज है ना, रूकीज़ रेंज, वो किस रीजन में आ रही है, वेस्टर्न रीजन में आ रही है। मैं वो रेंज आपको बनाकर दिखा देता हूँ। वो जो रेंज है ना, यहाँ पर मैंने पिछली बार आपको बताया था, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये यूएस का है और इसको अलास्का बोलते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ से मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, ये इस तरह से ये वाला हिस्सा है ये, ठीक है। ये कनाडा है और ये नीचे ये मैक्सिको है और यहाँ पर ये हमारा यूएस है और ये मैक्सिको है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो जो हमारी रेंजेस है ना, वो कनाडा के यहाँ पर एक स्टेट है कनाडा का, ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पर इसको बीसी लिख रहा हूँ। यहाँ के ब्रिटिश कोलंबिया से शुरू होती है रेंज, रूकीज़ रेंज जो है कुछ इस तरह से चल रही है, ठीक है। और रूकीज़ रेंज यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल कोस्ट के यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ये हट कर है, जो बड़ी वाली रेंज है रूकीज़ रेंज है। और ये कहाँ तक रेंज जा रही है, यहाँ पर एक वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अगर ग्रीन ही ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो ये कहाँ तक जा रही है, ये यूएस के न्यू मैक्सिको, क्या नाम है इसका, न्यू मैक्सिको स्टेट तक। आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक तो मैक्सिको है जो अपने आप में एक देश है, ठीक है, और एक न्यू मैक्सिको है जो यूएस का स्टेट है। तो ये रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पे, ये वाला ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में है। और कहाँ तक जा रही है, न्यू मैक्सिको स्टेट में जा रही है, जो कि यूएस का हिस्सा है, ठीक है, यूएसए का हिस्सा है, ठीक है। और इसके बराबर में यहाँ पर एरिजोना है, यहाँ पर इसके बराबर में कैलिफोर्निया, लेकिन अपने को इतना नहीं समझना है, ठीक है। अपने को बस इतना ही समझना है कि ताकि ये रेंज कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रही है। इस रेंज का जो नाम है इसे बोलते हैं रूकीज़, क्या बोलते हैं इस रेंज को, रूकीज़ रेंज बोलते हैं, ठीक है जी, रूकीज़ रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब इस रेंज में अपने को छोटी छोटी बहुत सारी रेंज देखनी है, वो अब थोड़ा रेंज स्पेसिफिक चल रहे हो, वो आपको एज इट इज़ ही याद करनी है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स अपने को नहीं पढ़ेंगे। ये बड़ी रेंज थी तो मैंने आपको बताया कहाँ से कहाँ तक जानी है, ठीक है। बाकी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखनी है, वरना बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा, वो याद भी नहीं होता है, फिर रिवीजन टाइम पे हालत ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले तो एक रेंज हम यहाँ देखने वाले हैं, ये जो वाइट अपने को रेंज दिख रही है ना, ये वाली, ये इस रेंज का नाम है अलास्का, ठीक है। ये तो सबको याद ही रहता है, इसमें से आता भी कम है, ठीक है। दूसरी जो रेंज अपने को याद रखनी है, ठीक है, जो दूसरी रेंज अपने को याद रखनी है वो याद रखनी है ये वाली रेंज, ठीक है। ये रेंज है, पूरा ध्यान आपको स्क्रीन पे रखना है, ब्रूक्स रेंज, ठीक है, ठीक है। तो अलास्का रेंज और उसके जस्ट सामने कौन सी है, ब्रूक्स रेंज, ये आपको याद रखनी है। अब जो रूकीज़ के साथ में एक और रेंज यहाँ पर चल रही है, ये वाली रेंज है, ये आपको मैं थोड़ा सा इसके यहाँ पर बाहर करके दिखा देता हूँ ना, इसका नाम है मैकेंजी रेंज, ठीक है। यहाँ से एक मैकेंजी रिवर भी निकलती है जो ऊपर की तरफ यहाँ गिरती है, वो हम रिवर में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। मैकेंजी रेंज है, ठीक है, मैकेंजी रेंज। तो अभी मैंने आपको ये एक बड़ी रेंज बताई, रूकीज़ रेंज बताई है, उसके अलावा मैंने आपको एक अलास्का रेंज बताई, फिर मैंने आपको ब्रूक्स रेंज बताई और एक मैकेंजी रेंज बताई, ठीक है। अलास्का रेंज के साथ ही साथ इसके सीरीज़ में एक और रेंज यहाँ पर चल रही है, रंग चेंज करता हूँ, ठीक, ये वाली जो रेंज है, ठीक है, ये वाली रेंज है। और इस रेंज का क्या नाम है, ये थोड़ा नीचे तक आएगी, इस रेंज का जो नाम है, इस रेंज का नाम है कोस्ट रेंज, है ना, कोस्ट रेंज। तो इस रेंज का क्या नाम है, कोस्ट रेंज नाम है। इसके साथ में नीचे की तरफ एक और, इसके हल्की सी बराबर में और यहाँ पर, ठीक है, और रंग थोड़ा ठीक मिल जाए ना, जो दिखने वाला हो, ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस रेंज का नाम है, इस रेंज को हम बोलते हैं कैस्केड रेंज। क्या रेंज बोलते हैं इसको, कैस्केड रेंज। अभी मैं इन रेंजेस के कुछ जो प्रमुख रेंजेस हैं उनके मैं आपको माउंटेन्स भी बताऊंगा, ठीक है, वो माउंटेन्स भी आपको याद रखने हैं। ये क्या है, कैस्केड रेंज है। उसके अलावा जो अपने को दो रेंज और याद रखनी है, एक तो यहाँ पर रेंज याद रखनी है, ये वाली, ठीक है, ये रेंज है जो मैंने अभी वाइट की है बिल्कुल, ठीक है। इसका नाम है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सिएरा
नेवादा। ये देख रहे हो आप यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है कैलिफोर्निया, बाजा कैलिफोर्निया बोलते हैं, ये मैक्सिको, ये इसके जस्ट सामने गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के सामने, लेकिन इसका एक पार्ट ऊपर की तरफ है और वो हमारा यूएसए में आता है, वो सिर्फ कैलिफोर्निया के नाम से जाना था। तो सियरा नेवादा है ये रही, ठीक है, ये कैलिफोर्निया को टच कर रही है सियरा नेवादा। उसके अलावा अपने को क्या याद रखनी है, अपने को और क्या याद रखना है, अपने को याद रखना है यहाँ पर मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको में आपको देखना है, क्या देखना है, मैक्सिको में देखना है आपको। इस रेंज का क्या नाम है, इस रेंज का नाम है सियरा माद्रे, ठीक है। तो ये सारी रेंज वेस्टर्न रेंजेस हैं जो मैंने अभी आपको सारी समझाई। एक बार मैं इनका नाम आपको बता देता हूँ, सबसे ऊपर से चलते हैं। तो ये वाली जो रेंज है, रंग चेंज कर लो, दिखेगा ये, ठीक है, ग्रीन है, ठीक है। एक तो ये वाली रेंज मैंने आपको बताई, ठीक है, अलास्का रेंज, उसके जस्ट सामने ब्रूक्स रेंज मैंने आपको ये बताई। फिर एक जो बहुत बड़ी रेंज है ब्रिटिश कोलंबिया से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, न्यू मैक्सिको तक जा रही है, यूएसए के, ये रुकीज़ रेंज है। साथ साथ में देख रहे हो ये मैकेंजी रेंज मैंने आपको बताई, ये मैकेंजी रेंज है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो वेस्टर्न साइड में जो कोस्ट के साइड में रेंज है, इसका नाम कोस्ट रेंज है ना, कोस्ट रेंज, ठीक है। और उसी के साथ में जो रेंज नीचे की तरफ जा रही है वो इसके बराबर में हल्की सी पैरेलल साइड में जो रेंज जा रही है वो कैस्केड रेंज है, ये वाली रेंज कैस्केड रेंज, ठीक है। ये कैस्केड रेंज के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, सियरा नेवादा याद रखना है, ठीक है। और एक और जो ये सियरा नेवादा हमारी यूएस में पड़ रही है, और जो सियरा माद्रे है ना वो मैक्सिको में है, ठीक है, ठीक है। मैंने सारी बाउंड्रीज मैंने आपको दिखा रखी है, अलास्का की बाउंड्री, कनाडा की बाउंड्री, आपको ये सारी रेंज देखनी है, कौन सी रेंज कहाँ पर पड़ रही है। जो कोस्ट रेंज है वो कनाडा में देखने को मिल रही है, मैकेंजी रेंज कनाडा में देखने को मिल रही है, रूकीज रेंज कनाडा, और इसमें भी हमें देखना कैस्केड रेंज है ना, वो हल्का पार्ट कनाडा में भी जा रहा है और इसका यूएस में भी बहुत बड़ा पार्ट यूएस में, लेकिन इतना नहीं आएगा, ठीक है। सियरा नेवादा कहाँ पे, यूएस में जा रही है, और सियरा माद्रे कहाँ जा रही है, मैक्सिको में जा रही है, ठीक है। तो ये रेंज अपन ने समझ ली है। आज इसमें जितनी भी रेंज है ना वेस्टर्न साइड में, सिर्फ हमने वो रेंज समझी है। अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं, माउंटेन्स और देख लेते हैं। इन रेंजेस में जो मेन मेन माउंटेन्स है ना वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा साफ करना पड़ेगा, हल्का हल्का सा, ठीक है। यहीं पे काम हो जाएगा। चलिए, वेस्टर्न रेंज में जो जो माउंटेन आने वाले जो अपने को पढ़ने हैं, मैं इसका रंग थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कोई सा भी नहीं। सबसे पहले जो ऊंची पीक है ना नॉर्थ अमेरिका की, वो अलास्का रेंज में आती है, और ये आपको थोड़ा सा मैं इसमें दिखा रहा हूँ ऑरेंज कलर में। रंग थोड़ा और इसका लाइट हो पाएगा जिससे थोड़ा समझ में आए, ये दिखेगा क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, इसका नाम क्या है, माउंट मैकिनले, मैकिनले, और इसकी हाइट कितनी है, 6194 मीटर। वैसे तो पूछेगा नहीं, फिर भी 6194 मीटर है, यानी 6000 में आ रही है, ठीक है। तो माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, माउंट मैकिनले, ये आपको याद रखना है। और कहाँ आ रही है, अलास्का रेंज में आ रही है, नॉर्थ साइड में देखने को अपने को मिल रही है। उसके नीचे अगर हम थोड़ा सा है ना, अलास्का रेंज के थोड़ा सा अगर हम नीचे है, यहाँ पर देखो, तो यहाँ आपको दो चीज़ें याद रखनी है। वेस्टर्न साइड में तो एक आपको इलियास याद रखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा, ठीक है, चलिए। तो माउंट इलियास अपने को कहाँ याद रखना है, ये रहा माउंट इलियास, इलियास, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना माउंट इलियास, ठीक है, ये माउंट इलियास है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा इसी के जस्ट ईस्टर्न साइड में, ठीक है, ये मैं यहाँ पर आपको बना देता हूँ, और इसका नाम है माउंट इलियास के जस्ट बराबर में माउंट लोगान। क्या है, माउंट लोगान। तो अभी मैंने आपको 3 माउंटेन्स बताए, एक मैकिनले बताया, एक इलियास बताया जो अलास्का के साउथ में पड़ रहा है, कोस्ट रेंज के नदन में पड़ रहा है, इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। जो वेस्टर्न साइड वाला माउंटेन है वो इलियास है ना, ये वाला, ये वेस्टर्न साइड वाला माउंटेन, और ईस्टर्न वाला क्या है, माउंट लोगान है ना, लोगान माउंटेन, ठीक है। अब इसके हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, तो अपने को 3 याद रखने हैं। सबसे पहले तो अपने को क्या रखना है, वेडिंगटन याद रखना है। वेडिंगटन, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं आपको ये कोस्ट रेंज है ना, इसको मैं थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ, ये दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। ये कोस्ट रेंज है, मैंने आपको बता दिया, इस कोस्ट रेंज में ही वो पड़ता है, तो यहीं पर मैं आपको वो ऊपर से बना देता हूँ कोस्ट रेंज में। वैंकूवर आइलैंड है, मैं आइलैंड वगैरह आपको आगे बताऊँगा। तो आपको फिलहाल क्या याद रखना है, वैंकूवर आइलैंड के ईस्टर्न पार्ट में ये वाला माउंटेन पड़ता है ना, ये वाला माउंटेन है, ये माउंटेन की मैं बात कर रहा हूँ, और इसको मैं कहाँ बनाऊँ, यहाँ, ठीक है। इसका नाम क्या है, वेडिंगटन माउंटेन, ठीक है।
तो मैंने अभी तक कितने माउंटेन बताए? मैकिनले माउंटेन बताया, इलियास माउंटेन बताया, लोगन माउंटेन बताया, वेडिंगटन माउंटेन बताया, ये रहा यहाँ पर। ये मैं अलग से मैप में भी बता सकता था, लेकिन मेरे को रेंज के साथ में बताना, ताकि वो आपको आइडिया रहे कि किस रेंज के पास में कौन सा माउंटेन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ठीक है, इसमें जूम का ऑप्शन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? वेडिंगटन माउंटेन बताया, माउंट इलियास मैंने आपको बताया, लोगान बता दिया। अब इसके नीचे की हम थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, और ये जो रेंज है कैस्केड रेंज के पास में अगर हम आए यहाँ पर, ठीक है, ये वाली रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं थोड़ा ग्रीन कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ी सी और जगह साफ़ कर लेता हूँ। यहाँ पे रेंजेस आपको साफ़ हो रही होंगी। ये कोस्ट रेंज मैंने हटाई है यहाँ से, ठीक है, ये वाली रेंज कोस्ट रेंज है, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ ना, कोस्ट, ये वाली रेंज है कोस्ट रेंज। ठीक है जी, मैंने फिर से लिख दिया। तो यहाँ पर जो ये रेंज है ना, ये वाला माउंटेन है, इसका नाम क्या है? माउंट रेनियर है ना। रंग चेंज नहीं रहेगा इसका, थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि याद रहे। ये वाला जो हम बना रहे हैं उसी रंग को लेते हैं। तो ये है माउंटेन रेनियर है, ठीक है जी, रेनियर माउंटेन। अभी मैं रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माउंटेन की बात कर रहा हूँ। तो एक तो अपने को ये याद रखना है, वेडिंगटन मैंने बताया, ये रहा वेडिंगटन, यहाँ पे ये वेडिंगटन है, ये रहा, ये वेडिंगटन माउंटेन है। ठीक है, वेडिंगटन माउंटेन कहाँ पर है? ये रहा यहाँ पर वेडिंगटन माउंटेन। ठीक है, उसके ऊपर मैंने आपको इलियास माउंटेन बताया, ये रहा इलियास माउंटेन, ये रहा यहाँ पर। इसके जस्ट बराबर मैंने आपको कौन सा माउंटेन बताया? मैंने आपको लोगान माउंटेन बताया। उसके ऊपर मैकिनले माउंटेन है, ये मैंने आपको मैकिनले माउंटेन बताया। ठीक है, उसके नीचे रेनियर माउंटेन है, ये रहा, ये मैंने आपको रेनियर माउंटेन बताया। ठीक है, रेनियर माउंटेन मैंने आपको बताया। अब एक और प्लेन यहाँ पर याद रखना है, ये वाला प्लेन है, प्लेन है सॉरी, माउंटेन। ठीक है, ये वाला मैंने आपको माउंटेन बताया यहाँ पर, इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये माउंटेन है, ये माउंटेन ये रहा। ठीक है, इसका नाम है सस्ता माउंटेन। ठीक है जी, सस्ता माउंटेन, सस्ता माउंटेन आपको नाम से याद रखना है, सस्ता माउंटेन। रेनियर के नीचे सस्ता माउंटेन ये रहा यहाँ पर। ठीक है, सस्ता माउंटेन ये रहा यहाँ पे, सस्ता माउंटेन है। रुकीज़ मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ ना, रुकीज़ को, तो अपने को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा रुकीज़ का, गैप हल्का सा। ठीक है, रुकीज़ को मैं सिर्फ इस तरह से, ये रुकीज़ है, सॉरी, सस्ता माउंटेन मैंने आपको ये बताया। ठीक है, इसके नीचे जो माउंटेन आता है ना, एक माउंटेन आपको यहाँ पर याद रखना है, रेनियर माउंटेन देखा, सस्ता माउंटेन है, और यहाँ पर एक माउंटेन आता है, ये माउंटेन है, ये न्यू मैक्सिको हटा दो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है न्यू मैक्सिको की। ठीक है, हटाते हैं, जितना ज़्यादा बेकार का डाटा इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जो इस माउंटेन की मैं बात कर रहा हूँ, ये माउंटेन है। ठीक है, या फिर आपको ग्रीन कलर से भी आपको दिखेगा, ये वाला माउंटेन है। तो इस माउंटेन की अगर मैं बात करूँ, इसका नाम क्या है? व्हाइट ने माउंटेन। ठीक है जी, व्हाइट ने माउंटेन, अपने को ये याद रखना है। व्हाइट ने माउंटेन का एक और माउंटेन अपने को याद रखना है, जो मैक्सिको में पड़ता है, वो नीचे की तरफ ये माउंटेन है, नीचे देखो मैक्सिको के पास में, और इसका नाम है पोपो कैटे पेटल माउंटेन। ठीक है, तो ये अपना एक रेंज, ये हमारा पोपो कैटे पेटल माउंटेन। ठीक है जी, ये याद रखना है। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कौन कौन से माउंटेन है। सबसे ऊपर अलास्का रेंज में अपने मिकेले माउंटेन देखा, जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा माउंटेन है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके सदर्न, इसके साउथ पॉइंट पर आओ अलास्का के, तो अपने को दो माउंटेन देखने को मिलते हैं। एक अपने को मिलता है इलियास, और दूसरा अपने को क्या देखने को मिलता है? लोगान। ये रहा यहाँ पर लोगान। ठीक है, यहाँ पर लोगान है, ये रहा हिस्सा जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये लोगान है, इसके जस्ट बराबर में इलियास है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे अगर हम जाएँ तो ये वाला वेडिंगटन माउंटेन पड़ रहा है, जो मैं भी ग्रीन कर रहा हूँ, ये वेडिंगटन माउंटेन है, ये वेडिंगटन माउंटेन है। उसके जस्ट नीचे रेनडियर माउंटेन है। ठीक है, कैस्केड रेंज के बराबर में पड़ रहा है, रेनडियर माउंटेन है। उसके जस्ट नीचे सस्ता माउंटेन पड़ रहा है। ठीक है, सस्ता माउंटेन है। और सियरा नवादा, ये सियरा नवादा के हमें, ये रहा सियरा नवादा दिख रहा है, इसके साउथ में देखना है, जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ। ठीक है, रंग इसका चेंज करके दिखाऊंगा, तो ये याद रखो। ठीक है, ये अपना व्हाइट ने माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? व्हाइट ने माउंटेन है। ठीक है जी, व्हाइट ने माउंटेन। ठीक है, WHITNEY, व्हाइट ने माउंटेन है। ठीक है, उसके ऊपर सस्ता माउंटेन, ये रहा सस्ता, नाम है इसका, सस्ता माउंटेन है। और एक और अपने को यहाँ याद रखना है, जो मैक्सिको में, नीचे मैक्सिको पर आओ, यहाँ पर है पोपोकैपेटल। ठीक है, ये वाला माउंटेन। तो सारे मैंने आपको वेस्टर्न रेंज के जितने भी मैंने आपको रेंजेस और माउंटेन मेन मैंने वो मैंने आपको बता दिए।
अब हम चलते हैं थोड़ा सा सेंट्रल हिस्से में, और अब हम चलते हैं इसमें मेन चीज़ नॉर्थ अमेरिका में जो रेंजेस और माउंटेन है वो इसी से रिलेटेड है। अब जो है वो 5 मिनट का काम है, वो अपने को आगे चलना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने को एक ज़रूरत पड़ेगी एक मैप की, ठीक है। 1 मिनट, मेरे पास कुछ मैप पड़े होंगे, ये रहा मैप, ठीक है जी। जस्ट ए मिनट। ठीक है, ज़्यादा हो गया क्या? ठीक है, चलिए। तो अभी तक हमने क्या है, वेस्टर्न रेंज सारी पढ़ी, उसकी सारी रेंजेस और माउंटेन हमने जो हमें याद रखने। अच्छा, 2 पॉइंट मेरे रह गए यहाँ पर जी क्या है बताने को, हाँ है 2 पॉइंट मेरे रह गए, मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर 2 पॉइंट कौन से रह गए बताने को, 2 आपको और याद रखने हैं पॉइंट। एक तो आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला, इसका नाम है पॉइंट ब्लांका। पॉइंट ब्लांका, इसको मैं यहाँ से बना देता हूँ ना, ये पॉइंट है। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो ये पॉइंट है, मैं इसका रंग और चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यानी एक तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ और दूसरा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये पहले वाला पॉइंट है, ये वाला, इसका नाम क्या है, पॉइंट ब्लांका। ये दिखिएगा नहीं, यहाँ मेरी वो आ रही होगी फोटो, साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका जो नाम है, ये जो एरो करके घूम के आ रहा है, इसका नाम है पॉइंट ब्लांका। ये आपको याद रखना क्या है, पॉइंट ब्लांका, ठीक है जी। क्या याद रखना है आपको, पॉइंट ब्लांका, ठीक है, ब्लांका। और उसके ऊपर वाला जो पॉइंट है, इसको मैं ग्रीन कलर के आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये वाला पॉइंट जो मैं दूसरा अभी मैंने पॉइंट बनाया, इसका नाम क्या है, एल्बर्ट पॉइंट, एल्बर्ट माउंटेन है ना, एल्बर्ट माउंटेन, यहाँ लिख देता हूँ, एल्बर्ट माउंटेन, ठीक है। तो सारी रेंजेस और माउंटेन जो है वेस्टर्न साइड की मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देख रहे हो पूरा भर गया, यहाँ पर और कुछ लिखने के लिए जगह है नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अभी अपन क्या बनाने वाले हैं, अभी अपन बनाने वाले हैं एक तो सेंट्रल लोलैंड देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है नहीं, और दूसरा हम क्या देखेंगे, वेस्ट ईस्टर्न रीजन देखेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 5 मिनट का टाइम सारा लगा है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रल लोलैंड। तो सेंट्रल लोलैंड में जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं कैनेडियन शील्ड। क्या नाम है इसका, कैनेडियन शील्ड है, ठीक है। ऊपर क्या, हडसन बे, हडसन बे के जस्ट नीचे की तरफ यानी साउथ में कैनेडियन शील्ड है, ठीक है। और कैनेडियन शील्ड क्या है, हल्का सा मैं इसको आपको बता दूं, ये एक तरह का प्लेटू है ना, फ्लैट प्लेटू है, प्लेटू है, प्लेटू, ठीक। तो प्लेटू होते क्या है, जैसे एक माउंटेन है ना, और बहुत लंबे टाइम में इरोजन के कारण उसका ऊपर की चोटी घिसकर जब फ्लैट हो जाती है ना, तो उसको हम प्लेटू बोलते हैं। वो कुछ इस तरह से फिर दिखने लगता है, कुछ इस तरह का होता है प्लेटू। यानी जो इसकी साइड्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्टिफ होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं, स्टिफ नहीं स्टीप होती हैं, स्टीप है ना। और जो ऊपर का हिस्सा वो फ्लैट होता है, उसे हम बोलते हैं प्लेटू। तो प्लेटू मैं आपको थोड़े से और बता देता हूँ उसमें। एक तो अपने को एक कैनेडियन शील्ड याद रखना है, दूसरा वेस्टर्न रीजन में एक और यहाँ प्लेटू है। इस प्लेटू का नाम है कोलोरेडो प्लेटू, कोलोरेडो प्लेटू, कोलोरेडो प्लेटू है। ये वेस्टर्न रीजन में ऊपर जगह नहीं थी, तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, प्लेटू, प्लेटू है ना। तो प्लेटू, ये कोलोरेडो प्लेटू में आपको जो है ना एक ग्रैंड कैनियन करके ना, ग्रैंड कैनियन, ये आपको याद रखना है, ग्रैंड कैनियन। कैनियन क्या होती है ये हम समझेंगे, पानी के अंदर देख, उसके अंदर ओशन के अंदर कैनियन वगैरह देखने को मिलते हैं, कैनियन है ना। ग्रैंड कैनियन आपको याद रखनी है, और ये नेटवर्क ऑफ वैली है, इसके अंदर एक रिवर फ्लो करती है, उसका नाम है कोलोरेडो। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो ग्रैंड कैनियन है कोलोरेडो रिवर कौन सी रिवर में है, ठीक है। तो कौन सी रिवर है, कोलोरेडो रिवर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये वाला प्लेटू आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्लेटू आपको याद रखना है, यहाँ पर मैक्सिकन प्लेटू है, ठीक है जी। कौन सा प्लेटू है, मैक्सिकन प्लेटू। तो ये मैंने आपको सारे प्लेटू समझा दिए क्या है, प्लेटू वगैरह इसमें इतने ज़्यादा कुछ खास है नहीं। यहाँ पर यूँ तो डेजर्ट भी है, वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो कोलोरेडो प्लेटू, ग्रैंड कैनियन हमने समझा, कोलोरेडो रिवर इसमें बहती है, बाकी हम रिवर हम आगे समझेंगे, फिर से इसका नाम आएगा ही आएगा, ठीक है। मैक्सिकन प्लेटू मैंने आपको प्लेटू के साथ साथ बता दिए। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल लोलैंड है, ठीक है। ये सेंट्रल लोलैंड में जो हिस्सा है, ये लाइन मैंने सिर्फ आपको बाउंड्री बनाने के लिए, इतना हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए हटाता हूँ इसको, जगह वैसे ही नहीं रहती यहाँ पर, ठीक है। तो कैनेडियन शील्ड है, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ना, वो मैंने आपको बताया था ग्रेट प्लेन के नाम से जाने जाते हैं, इसको सेंट्रल लोलैंड भी बोलते हैं, ठीक है।
ये दो चीज़ें अपने को सिर्फ समझनी है। और इसमें, और ये हाईली फर्टाइल होता है। इसका जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, और ईस्टर्न वाले हिस्से के मुकाबले कैनेडियन शील्ड, इसमें सिर्फ इतना ही अपने को पढ़ना है। इस एरिया में ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह मिलती है, ठीक है। चलिए बस इसमें इतना ही देखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम किस में आने वाले हैं, नेक्स्ट हम आएंगे ईस्टर्न रीजन में। तो ईस्टर्न रीजन में अपने को क्या देखना है, याद रहे अभी मैं आपको लेक्स वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो कैनेडियन शील्ड है ना और कैनेडियन प्लेटू अगर मैं कहूँ तो इसमें जितने भी लेक्स हैं, यहाँ पर विनीपेग लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, ग्रेट बियर लेक है, और ये जो हमारी 5 ग्रेट लेक्स है ना, ये वाली एक लेक है, ये एक लेक है, ये एक लेक है, हुरोन ईरी, ये सारी लेक है ना, जो इन सारी ये सारी लेक्स हमारी किसका हिस्सा बढ़ती हैं, ये कैनेडियन प्लेटू ना उसका हिस्सा है। तो ये हम सारी लेक्स वगैरह रिवर हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी इसमें नहीं देख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अभी हम किस में जाने वाले हैं, अभी हम नेक्स्ट जो समझने वाले हैं वो ईस्टर्न हिस्से को समझने वाले हैं। ईस्टर्न में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अपने को ये बस वीडियो यहीं पर एंड होने वाली है, ठीक है। एक तो अपने को याद रखना है ईस्टर्न हिस्से में, यहाँ याद रखना है एप्लेचियन माउंटेन, ठीक है जी। क्या याद रखना है अपने को, अच्छा एक और प्लेटू मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये वाली है, ये भी एक प्लेटू है और इसका नाम है लोरेंशियन प्लेटू ना, लोरेंशियन प्लेटू, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये वाली जो रेंज है ना जो मैं बना रहा हूँ, ये वाली रेंज, इस रेंज का नाम है एपेलेचियन, ठीक है ना, एपेलेचियन माउंटेन्स, ठीक है जी। एप्लेचियन माउंटेन है। अपने को यहाँ पर सिर्फ एक माउंटेन याद रखना, वो यहाँ पर है, ठीक है जी। ये वाला माउंटेन अपने को याद रखना है, और इसका नाम क्या है, ये माउंटेन है जो चोटी, एक तो रेंजेस है, एप्लेचियन एक रेंज है। अब मैं क्या बना रहा हूँ, एक माउंटेन बना रहा हूँ जिसे मैं ये ट्राइंगल से बना रहा हूँ, ठीक है। एक चोटी है, इसका नाम क्या है, वॉशिंगटन है, ये आपको याद भी रहेगा, ठीक है ना। ईस्टर्न साइड में पड़ता है वॉशिंगटन, ठीक है, वॉशिंगटन माउंटेन। तो यहाँ से और कुछ खास एक अपने को और याद रखनी है रेंज, एक और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाली रेंज है, और इस रेंज को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल रेंज, ठीक है जी। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल, ठीक है, यहाँ पर पड़ती है। चलिए तो इसी के साथ हमने आज क्या कर लिया, तो हमने पेनिनसुला समझे, हमने सारी रेंजेस समझ लिए मेन, और उसके साथ हमने जो माउंटेन्स वगैरह है ना, ये वो सारी चीज़ हमने, ये सारी चीज़ें आज हमने समझी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी देखते हैं शायद कि रिवर्स आए, लेक्स आए, उस, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। तो आज के लिए इतने, नमस्ते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जो डाटा है आपको या कंटेंट आपको यूज़फुल लगता हो, तो आप इसको शेयर, आप इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप उसको कमेंट में लिखें, ठीक है, और इसको शेयर करके मेरी थोड़ी सी हेल्प आपको करनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, नमस्ते।